नमस्कार। दैनिक समाचार पत्र मृदुल पत्रिका की टीम पहुंची है पटौदी की सब्जी मंडी में, जहां पर सोनारायण उर्फ गोदू आड़ती जो कि चुनावी मैदान में है, चेयरमैन पद के लिए यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हम उनके कार्यालय पर पहुंचे हैं तो देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। एक बार उनसे एक एक करके बात करते हैं कि सर, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को, सबको, भाइयों को राम राम। और जी ये सीवर पानी और ये नलका और जी ये मतलब जहाँ गलियों में पानी भरा है, और ये बिजली पानी जो भी है, और ये इलेक्शन भाईचारे का है। भाईचारे का ना, क्योंकि पार्टी का इलेक्शन है ये। और ये 36 बिरादरी ने मेरे को खड़ा करा है, 36 बिरादरी मेरे साथ है। धन्यवाद जी। तो जिस प्रकार से सोनारायण आड़ती जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं, तो जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो जनता को वास्तव में शहर के लिए चाहिए, उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग खड़े हैं, एक बार उन बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं, सोनारायण भी जो है मैदान में है, तो जिस प्रकार से सोनारायण कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि किन मुद्दों को लेकर के लोग प्रभावित हो रहे हैं। मृदुल पत्रिका के सभी दर्शकों को और पूरे हलके की, पूरे क्षेत्र की जनता का मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने अपना अपार समर्थन 36 बिरादरी ने आज सोनारायण और भाई गोदू को, जिनका की कैंची का चुनाव चिन्ह 8वें नंबर का बटन है, और बहुत भारी बहुमत से इनको विजयी बनाने के लिए जी चुनाव जो है 36 बिरादरी लड़ रही है। और आप अपने कैमरे में दिखा सकते हो, 36 बिरादरी के दिग्गज लोग ये मेरे पीछे सारे बैठे हुए हैं ऑफिस में। 36 बिरादरी का समर्थन है, 36 बिरादरी का गोदू भाई कैंडिडेट है। और शहर में जो ये विकास जो हमारा अगतिशील हुआ पड़ा है, इसको गति देनी है। शिविर चौक हुए पड़े हैं सारे। अभी आप उधर गली में होकर आए थे, इनके ऑफिस की तरफ गए थे, आप खुद चल कर गए थे। पानी भरा हुआ है, शिविर चौक है, स्ट्रीट लाइटें एक भी नहीं जल रही, कुछ जल रही है, कुछ बंद हो रही है, कुछ लुप-जुप कर रही है। रोड में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी पे गोदू भाई सोनारायण जी, जिनका के 8वां नंबर का बटन है कैंची का, उनका यही रहेगा कि एक भी आदमी पानी, बिजली और आधारभूत समस्याओं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पेंशन के बिना अधूरा ना रह जाए। जिसका जो हक है उसको घर बैठे मिले। और इनका सबसे प्रमुख कार्य ये है कि ये सुबह 5 बजे उठकर यही सब्जी मंडी में आ जाते हैं, और 5 बजे से शाम तक जनता के बीच में रहने वाला आदमी, ग्राउंड से, जमीनी सतर से उठा हुआ है, गरीबी से उठा हुआ इंसान है, और हर गरीब की समस्या को ये समझते हैं और जानते हैं, और उसका बड़ी ही अच्छी तरीके से ये उसका निवारण करेंगे, समाधान करेंगे। आज लोगों को एक पेपर पे साइन कराने के लिए भी ढूंढना पड़ता है, क्योंकि लोगों को अपने बिजनेस से ही फुर्सत नहीं है, और इनको तो यही जनता के बीच में रहना है। देखो, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं कि शहर का, इलाके का हर आदमी 5 दिन में दूसरे दिन सुबह शाम सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए तो जरूर आता है। और ये सीधी सी बात है, जो सब्जी मंडी में आएगा, जिसका कोई काम होगा, यहीं पर बैठा अपने चेयरमैन को, भाभी को, सोनारायण जी को, गोदू भाई को पाएगा और अपने साइन यही करा ले जाएगा। गाड़ी का कोई पेट्रोल फूकने की जरूरत नहीं। चलो सखी उस देश में जहां कृष्ण का वास, और जल भरे दर्शन करे, एक पंथ दो काज। सब्जी मंडी में सब्जी ले जाओ, गोदू भाई को अपनी समस्या बता जाओ, हाथ के हाथ समाधान ले जाओ। क्यों भाइयों, मैंने गलत कहा? रिपी भाई का कहना कि एक पंथ दो काज हो जाएंगे। सब्जी मंडी में आओगे तो अपने साइन भी करवा ले जाओगे और सब्जी भी ले जाओगे। और भी बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर के आप गोदू के साथ लगे हो? मृदुल पत्रिका के सभी दर्शकों को और चैनल को हम सब की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। गोदू का जो मुख्य मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जिसकी वजह से हम अभी भी थोड़े से वंचित हैं। इसके अलावा फैमिली आईडी में जो प्रॉब्लम है, बहुत सी करेक्शन है,
उनको कंप्लीट करवाने के लिए हम गोदू भाई के साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये गांव समाज की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से हमने सोनारायण गोदू भाई को खड़ा किया है। तो हम सभी से हाथ जोड़ के तहे दिल से प्रार्थना करते हैं सभी समाज से कि हमारे सोनारायण भाई को सहयोग दे और कैची पे निशान मिल भी रहा है और सहयोग हमें मिल भी रहा है। धन्यवाद जी। और भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं, एक बार उनसे भी बात करेंगे। सर, सोनारायण जो हैं ये अपने इस क्षेत्र से हैं। राजकुमार हैं। राजू पहले भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार हालांकि इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। तो सर, जिस प्रकार से आप सोनारायण के पक्ष में आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि सोनारायण जी आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर पाएंगे? सबसे पहली बात तो सोनारायण जी एक ईमानदार और बढ़िया इंसान है। सबकी सोच यही है कि भाई जीते और सभी के काम करे, बढ़िया आदमी है। पहली बात यह है कि कोई बिजली, पानी, सीवर आदि कोई समस्या है, ये तुरंत तैयार हो गए, तुरंत उसके साथ चलने को तैयार है, कभी मना नहीं करेंगे। बस धन्यवाद। कुछ और भी लोग हैं, एक बार उनसे भी बात करते हैं। चौहान साहब, जिस प्रकार से 36 बिरादरी मिल करके जो है सोनारायण के साथ लगी हुई है, तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखो जी, हमारे सोनारायण भाई बहुत ईमानदार आदमी है। इन्होंने ये बेड़ा उठाया कि हमें, जैसे हम कई बार कमेटी में चले जाते हैं, वहाँ साइन कराने के लिए कई बार अफसर नहीं मिलते, तो कई बार चक्कर ले जाते हैं। भाई ने ये कहा कि मैं जहाँ जाऊंगा, मैं किसी को हटाने का काम नहीं करूंगा, उसका काम ऑलरेडी हो जाएगा। नीरज चौहान भी हैं हमारे साथ, क्योंकि जैसे रिपी भाई ने बताया कि वे 36 बिरादरी के लोग जो हैं साथ लगे हुए हैं। नीरज, क्या हो रहेगा आपका? मुदुल पत्रिका में मेरा नमस्कार है। मैं भाइयों से अनुरोध करता हूं कि हमारे 36 बिरादरी का नारा है कि भाईचारा बना रहे। ये किसी पार्टी लेवल का इलेक्शन नहीं है, ये 36 बिरादरी का इलेक्शन है, भाईचारा का इलेक्शन नहीं है। बोल बता की जय हो, माता तो क्योंकि पंचायत के हो, चाहे नगर परिषद के हो या नगर निगम के चुनाव हो, ये सब भाईचारे के चुनाव होते हैं। और भाईचारा जहां अच्छा हो, 36 बिरादरी जहां मिलकर कार्य कर रही हो, तो उसको बेड़ा पार हो जाता है। बाबा, आप क्या कहना चाहोगे? ये जो छोटा चुनाव है, ये भाईचारे का चुनाव है या पार्टी का चुनाव है? ये भाईचारे का चुनाव है और सबसे पहले बात यह है विकास का और ईमानदारी का चुनाव है ये। और सारी बिरादरी इसके साथ, गोदू भाई के साथ लगी हुई है। सोनारायण जी को जिता के लाना जनता का ही काम है, जनता ने नहीं उठाया है, सबका हाथ इनका विश्वास है। और पूरा विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि गोदू भाई हजारों वोटों से जीतते हैं। धन्यवाद जी। तो युवा भी कुछ लगे हुए हैं सोनारायण के साथ, आप क्या कहना चाहोगे इस विषय को लेकर? सबसे पहले मजदूर पत्रिका के सभी साथियों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं इनके परिवार से काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ। पटौदी में मेरी भी शॉप है। इनका जो नेचर है, सबसे बेहतरीन इनका नेचर है, सबसे हटके, ईमानदार। सबसे मेन बात यह है, कोई पार्टी की टिकट, सबसे पार्टी की टिकट जो इसमें आप पार्टियाँ लड़ रही है, इसका कोई महत्व नहीं है। भाईचारे का चुनाव, भाईचारे का चुनाव है। और ये गोदू भाई का जो घोषणा पत्र है, सबसे मेन, सब पार्टियों से हटके, सब उम्मीदवारों से हटके है। और इनका जो लक्ष्य है पटौदी का विकास है। पटौदी में रहने वाले हैं, 5 बजे सही भाई ने कही है, कोई भी ऐसा कैंडिडेट अगर मिल जाए सुबह 5 बजे पटौदी में मिल जाए, आप ही बता दो, आप पत्रकारिता कर रहे हो और शाम के 9-10 बजे तक अपने घर जाते हैं, इससे बड़ा समय कौन दे पाएगा? तो सब इनके साथ है और सारी बिरादरी इनके साथ है और इनकी जीत पक्की है। जिस प्रकार से जो है लोगों का कहना है, जिस प्रकार से लोगों का कहना है, काफी लोगों से हमने बात की, तो उनका यही कहना है कि सोनारायण जो आड़ती है वो इतना लंबा समय दे सकते हैं जनता को, क्योंकि 5 बजे सुबह सब्जी मंडी खुल जाती है, तब वो आते हैं और रात भर तक इनका कार्य चलता रहता है। तो लोगों का यही कहना है कि सोनारायण से बढ़िया हमारे सामने कोई कैंडिडेट नहीं है। मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित, मृदुल पत्रिका।